अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कुरैशी फैमिली व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने फैमिली अपने प्यारों के साथ रहें। इसी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सुबह सुबह का टाइम है और हमारी माँ की जो तबीयत है वो रात से ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है। पता नहीं माँ को क्या हो गया, एकदम ही माँ को चक्कर आने लग गए। हाथ पाँव जो है वो माँ के काम नहीं कर रहे हैं, बस सोए सोए जा रहे हैं और अब बोल भी नहीं रहा, अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। अब इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के और फिर पूछेंगे डॉक्टर से इसको हुआ क्या है। लेकिन रात से ऐसे ही हो रहा है, ये समझ में कुछ नहीं आ रही कि इसको हुआ क्या है। बस इसके पाँव जो है ना वो बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। शाम तक बिल्कुल ठीक था, कल के व्लॉग में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक था माऊ। और पता नहीं इसको अचानक क्या हुआ है। खैर डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका कराएंगे, पूछेंगे क्या हुआ है, ताकि अगर आपके घर में कोई बिल्ली हो इस तरह की तबीयत हो तो आप लोग भी डॉक्टर से रब्ता कर सकें और आप भी अपनी बिल्ली का इलाज टाइम पे करा सकें, क्योंकि ये तो बेज़बान जानवर है, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो अगर आपके पास है तो इनका ख्याल रखना आपकी ये जिम्मेदारी है। देखिए कैसे पड़ा हुआ है माऊ, और रात से हमारे घर में सब परेशान है क्योंकि माऊ की तबीयत बहुत ख़राब। चलें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे डॉक्टर के पास कि इसको हुआ क्या है। छोटी अनम भी बहुत परेशान है रात से जी, ये भी बहुत उदास है, ये भी खाना पीना नहीं खा रही। और माऊ के लिए भी बहुत परेशान है क्योंकि माऊ की तबीयत वाकई बहुत ख़राब है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि माऊ जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर के पास हम इसे लेके जाएंगे और अपनी बिल्लियों का ख्याल रखें क्योंकि ये जानवर बेज़ुबान होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी अगर हमारे पास है तो हम उनका ख्याल रखें, ये नहीं कि ज़रा से बीमार हो रहे हम घर से बाहर निकाल लें। इंसानों को भी तो हम दवाई दिलाते हैं ना, उनको भी तो घर से बाहर नहीं निकालते। आप लोग देख सकते हैं माऊ कैसे कपकपा रहे हैं। देखिए गाइस माऊ किस तरह कपकपा रहा है, माऊ को भी इस तरह नहीं कपकपाता। डॉक्टर से हमने बात की है, डॉक्टर का क्लिनिक जो है वो 10 बजे तक ओपन हो जाएगा, तो हम इसे 10 बजे ही लेके निकलेंगे क्योंकि 1 घंटे का जो रास्ता है हॉस्पिटल का, तो इसको फिर हम लेके जाएंगे, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। डॉक्टर ने कहा देख कर ही वो बताएंगे कि हमारे माऊ को हुआ क्या है। और माँ ऐसे ही लेटा लेटा जा रहा है, खड़ा हो रहा है तो उसको चक्कर आ रहे हैं। देखें माँ की गर्दन कैसी क्या हुआ है अचानक। अगर आपके बिल्ली को भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा माँ जो है ना बिल्कुल, देखिए कैसे कपकपा रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी सही से ना वो चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है हमारा माँ, बिल्कुल हिला हिला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। देखें कैसे कपकपा रहा है हमारा माँ, तो देखें कैसे कपकपा रहा है। अगर आपके बिल्ली की भी कोई ऐसी हालत है या ऐसा हुआ है आपको बिल्ली तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने उसका ट्रीटमेंट कराया तो कहाँ से कराया। वैसे तो हम इसे भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। हमारा माऊ का वो डॉक्टर है, पहले भी हम माऊ को वहीं लेके गए थे, लेकिन माऊ से बिल्कुल भी नहीं चला रहा था। देखिए माऊ बस ऐसे ही चल रहा है, फिर ऐसे ही बैठ रहा है। माँ को पता नहीं क्या हो गया। प्लीज़ आप लोग माँ के लिए दुआ करें कि हमारी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने माँ के लिए। माँ बचपन से ही हमारे पास है और माँ की हालत हमने कभी भी ऐसी देखी नहीं है, हम इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ आप लोग सब दुआ करें हमारा माँ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इसके बिना हमारा वैसे ही दिल नहीं लगता। हम इसे बहुत प्यार करते हैं हमारे माँ से, और माँ हमेशा हमारे लिए ठीक होकर आता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा माँ को हमसे प्यार है। और बिल्लियों को अपने मालिक से अटैचमेंट होती है तो वो जल्दी ठीक होती हैं, तो माँ को भी है। इंशाल्लाह माँ ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे हम। और रात से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं अपनी माँ के लिए। माँ शुजादा, देखिए माँ ठीक हो जाएगा जल्दी, पवन इंशाल्लाह। ये भी परेशान हो गया बच्चा, ये माँ हमारा। लेकिन नाश्ता हमारा रेडी हो चुका था, जिसमें हमने ले लिया था देसी अंडा, और ये रोटी हमने जो है ना फ्राई कर ली थी और एक सेक ली थी, और ये है हमारा कल रात का
हरा भरा गोश्त और ये है पापे जो कि सिस्टर ने खाने हैं। ये हमारा नाश्ता जो हम करेंगे, चाय और जो जर्दा है वो हमारा गर्म हो रहा है। और हम अब कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फटाफट हमें माओ को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो हमने जल्दी जल्दी नाश्ता जो था वो रेडी कर लिया था। और आज जो था वो दावत के अगले दिन का व्लॉग था, तो वही हमारा सालन रोटी वगैरह वही सब चल रहा था। सब ने फटाफट नाश्ता किया, क्योंकि नाश्ता करने के बाद डॉक्टर के पास जाना था, जाना भी बहुत ज़रूरी था माओ की वजह से। तो ये था हमारा नाश्ता। और फिर हमने नाश्ता के लेके जा रहे गाइस, माओ को डॉक्टर के लेके जा रहे हैं और माओ इंशाल्लाह कुछ ठीक हो के आ जाएगा। और अभी लोग डॉक्टर के जा रहे हैं और फिर वहाँ आपको दिखाएंगे डॉक्टर क्या क्या करेगा। और माओ जो था वो डॉक्टर के पास जाते हुए थोड़ा ना घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता है उसे ड्रिप भी लगनी थी और जो टीके वगैरह भी लगने थे। तो फिर भी हम उसे लेके गए डॉक्टर के पास। हम बना रहे हैं आज खाने में, ईद का तीसरा दिन है आज, और आज हम बना रहे हैं बोटी का हम सालन बना रहे हैं। टिक्का बोटी तो हर कोई बनाता है, लेकिन हम सालन बना रहे हैं जिसमें थोड़ी ग्रेवी भी होगी और टिक्का भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टिक्के जो है ना वो कड़क लगते हैं, वो खा नहीं पाते। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, वही टिक्के वाला मज़ा होगा लेकिन ग्रेवी के साथ। तो ये प्रॉपर रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ईद उल अज़हा स्पेशल। और जिसके लिए हमने गाय का गोश्त ले लिया है तकरीबन आधा किलो, जिसे हमने बॉईल कर लिया अच्छे से। उसके बाद हमने ले लिया है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च इसमें कूट सकते हैं। उसके बाद ये है टिक्का मसाला, और टिक्का मसाले की रेसिपी हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। आप कोई भी टिक्का मसाले की रेसिपीज़ देख के उसमें से टिक्का मसाला बना सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तकरीबन ये हमने 1 से 1.5 चम्मच लिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने ली है 1 पाव दही, ये भी हम अकॉर्डिंग डालेंगे इसके अंदर। अगर मैं खट्टी हुई तो कम डालेंगे, अगर नॉर्मल हुई तो ज़्यादा डालेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसे बनाने का तरीका। ठीक है, सरसों का तेल जो है हमारा गर्म हुआ था, हमने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल दी है, जिसे हम फ्राई करेंगे जब तक हमारी मिर्चों का जो है कच्चापन नहीं निकल जाता और लहसुन की अच्छी से खुशबू जो है वो आ नहीं जाती। देखिए लहसुन अदरक जो है हमारा वो भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी माशाल्लाह से आ चुकी है, और मिर्ची भी जो है वो हमारी कुक हो चुकी है, कच्चापन निकल चुका है। अब उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, देखिए इसमें हमने दही जो है ऐड कर दी है 2 से 3 चम्मच, और बाकी की दही हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे गोश्त जो कि हमने बॉईल करके रख लिया था। गोश्त अगर आप बॉईल करके रख लेंगे तो आपका आसानी हो जाएगी, आपका गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर होगा, तो जो हम टिक्का सालन बना रहे हैं उसका मज़ा जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। हम इसमें गोश्त डाल देंगे और उसे तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और फिर आपको दिखाएँगे। और इसमें अब हम डाल देंगे टिक्का मसाला, साथ साथ ही डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो पक जाए। अभी इसमें आपने देखा होगा हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक इसमें मसाले में जो है अमूमन होता ही है, इसलिए हम जो है ना टेस्ट करके डालेंगे, क्योंकि दही भी खट्टी होती है तो सालन में वैसे ही नमक तेज़ हो जाता है। तो हम इसका मसाला जो है नमक जो है वो टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसमें नमक ऐड करेंगे। तो चलिए इसे पकने देते हैं 5 मिनट, और फिर आपको दिखाएंगे 5 मिनट पकने के बाद डाल देंगे जो कि हमने थोड़ी सी गोश्त की बचा दी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे 5 से 7 मिनट, और फिर आपको दिखाएंगे 5 से 7 मिनट पकने के बाद। टिक्के का सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है, जिससे वो बहुत मज़े की आ रही है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना होगा। तो चलिए अपने रात के खाने का एंजॉय करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे खाना खाने के बाद। और हमारे साथ साथ जो है वो है गवार की फली, क्योंकि सिस्टर ने फ्रेजी खाना खाना है तो उन्होंने अपने लिए गवार की फली बना ली थी, और साथ में हमारी तंदूरी की रोटी। तो चलिए अपने खाने को एंजॉय करते हैं और आपको बताएंगे टेस्ट में कैसे बने। अम्मी जो है ना वो टेस्ट करके बताएंगी ये सब बना। अम्मी कैसे बना है? बहुत मज़ा है। हमने खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद हम दे रहे थे माओ को दवा, और ये दी थी डॉक्टर ने मल्टी विटामिन सिरप दिया था, शरबत दिया था माओ को, जो कि देना था पूरी शीशी माओ को देना था, और 12 घंटे में 1 सिरिंज तो है ना वो देना था। और ये 1 ml की सिरिंज थी जो डॉक्टर ने दी थी शरबत के साथ, मतलब शरबत हमने मेडिकल स्टोर से लिया था, और सिरिंज डॉक्टर ने दी थी कि ये 1 ml की सिरिंज है, जिससे आपने जो है ना माओ को जो शरबत देना है। वो
क्लिनिक में जो डॉक्टर थे उन्होंने जो है ना वीडियो बनाने से मना कर दिया था और हम खुद भी बना नहीं पाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि माओ को फारुश का अटैक पड़ा है। तो हम सब के जो है ना वो घबरा गए थे कि अचानक माओ को इस तरह का क्यों हुआ, क्यों कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर से पूछा कि इसकी क्या वजह है। माओ को दवाई देनी थी और माओ को बड़ा मुश्किल काम है दवाई देना, वो भी सिरिंज से ही देना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट चम्मच से दवा देना बहुत मुश्किल काम है माओ को। और ट्रीटमेंट के बाद माओ की हालत जो थी वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, कि माओ को सिरिंज लगे थे और ड्रिप लगी थी। डॉक्टर ने क्लिनिक में वीडियो बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ वीडियो बना नहीं सके। और जो सुना था हमने उसके बाद हमारी बिल्कुल खुद की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये सिरिंज हमने एक भर लिया था, जो कि माओ को देना था, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमें करना था, क्योंकि माओ पंजे मारता है और डर भी जाता है दवाई वगैरह सिरिंज वगैरह से। लेकिन ये है कि माओ का ट्रीटमेंट होने के बाद माओ बहुत पुरसकून हो गया था और आने के बाद बहुत सोया भी है माओ, जिसकी वजह से उसका जो तबीयत थी वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। और हम लोगों ने उसको दवाई वगैरह दी। और आप लोग की भी अगर बिल्ली इस तरह की हो जाती है तो खुद प्लीज़ उसे डॉक्टर के पास लेके जाया करें। अगर आपको भी डॉक्टर का नंबर चाहिए, जिस डॉक्टर से हमने ट्रीटमेंट कराया, अगर आपको उसका नंबर चाहिए तो वो हम आपको दे देंगे, आप कमेंट करके हासिल कर सकते हैं। और उसका जो एड्रेस है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये हमने दे दी थी जनाब माओ को दवाई। माओ की दवाई जो है वो इतनी कड़वी थी नहीं, लेकिन माओ के नखरे बहुत हैं दवाई लेते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माओ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माओ बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपको लड़खड़ा भी नहीं रहा और उसके चक्कर भी नहीं आ रहे थे। देखिए कितने नाटक के साथ जो है ना माओ को दवाई लेनी होती है। जब एक बार पहले भी बीमार हुआ था, जब बहुत मुश्किल से हमने खाना भी सही से ही खिलाया था, तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा माओ बिल्कुल ठीक हो गया। प्लीज़ आप इस पर दुआ कीजिएगा कि हमारा माओ बिल्कुल ठीक हो जाए, वापस पहले की तरह हो जाए और हम वीडियो में माओ को लें, क्योंकि माओ की तबीयत जो है ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे जानवर थे जिनकी ऐसी हालत हो गई है। 4 बकरों की भी हो गई थी, जहाँ हम डॉक्टर के वाले के गए थे उन्होंने बताया था, लेकिन उसे तो ज़िबा कर दिया गया। लेकिन ये तो बिल्ली है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो दुआ कीजिएगा, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।